तो नमस्कार एवरीवन, बात करने वाले थे आज हम किस बारे में। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे व्हेन ओनली वन राइट एंगल ट्रायंगल इज फॉर्म, जिन क्वेश्चन में सिर्फ एक ही राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी रेशोज देनी है, सिन या कॉसेक, कॉस या सैक, टेन या कॉट। लेकिन कौन सी लेंगे वो डिपेंड करता है आप किन तीन चीज़ों की एक साथ बात करना चाहते हैं। अगर आप बात करना चाहते हैं पी, एच और थीटा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और थीटा की, तो सिन या कॉसेक ले लें। बेस हाइपोटेन्यूज थीटा तो कॉस या सेक ले लें। पी, बी और थीटा, परपेंडिकुलर, बेस और थीटा, तो ले लें टेन थीटा या कॉट थीटा, इनमें से कुछ ले लें। तो आज हमें ये पता तो है ही कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है कोई भी ऐसा एंगल जो तब बनता है जब हम किसी ऐसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं जो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट से ऊंची हो, तो हम क्या करते हैं, अपनी आइज को या नॉर्मल लाइन ऑफ साइट से ऊंचा उठाते हैं, तो जिसके बदले में एक एंगल बन जाता है जिसे आप एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन तब होता है जब कोई भी ऐसी चीज ऑब्जर्व करते हैं जो नॉर्मल आई लेवल से नीचे की तरफ बने। अगर फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मली, ये मेरी नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है और मैं नीचे पड़ी किसी चीज को देखना चाहता हूं, तो मुझे अपनी नजरों को झुकाना पड़ेगा। तो बीच में जो एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाम सजेस्ट कर रहा है डिप्रेस हो गया, झुक गया, एलिवेट हो गया, उठ गया। और जितनी ऊंची चीज को ऑब्जर्व करोगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा बनेगा, और जितनी नीची चीज को ऑब्जर्व करोगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो सेम उसी तरह से है। अगर आप टॉप से देख रहे हो बॉटम में, तो जितना ऊपर मतलब जितना नीची चीज को देखोगे उतना डिप्रेशन का एंगल बड़ा बनेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें एलिवेशन की, तो जितना किसी चीज को क्लोजर जाके देखोगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन ऊंचा बनेगा, और जितना किसी चीज को दूर से देखोगे एलिवेशन उतना छोटा होगा। सिमिलर इन द केस ऑफ डिप्रेशन, अगर आप टॉप से देख रहे हो, जितना बिल्डिंग या किसी भी टॉप के क्लोजर ऑब्जेक्ट होगा तो उतनी नजरें ज़्यादा झुकेंगी, और जितना दूर होगा उतनी नजरें कम झुकेंगी। तो ये बात हमेशा याद रखें। और चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे फिगर बनेगा, कैसे क्वेश्चन होगा, कौन सी रेशो लेंगे, सब शुरू करते हैं। कहाँ से? अपनी प्यारी एनसीईआरटी की बुक से। चलिए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी से, एग्जाम्पल नंबर 1 से। क्या कहता है, लेट्स स्टार्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में 2 चीजें बस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, क्वेश्चन को प्रॉपरली प्रीपोजिशंस के अकॉर्डिंगली हिंदी में ट्रांसलेट करना, प्रॉपर प्रीपोजिशंस के अकॉर्डिंगली हिंदी में ट्रांसलेट करना, और दूसरा क्वेश्चन को पढ़ के थॉरोली उसकी फिगर बनाना, थॉरोली उसकी फिगर बनाना। तो चले शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर सीधा लंबा खड़ा है ग्राउंड पर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, फ्रॉम मीन्स से, फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट से, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो पॉइंट टावर के फुट से 15 मीटर के डिस्टेंस पर लाई करता है। वहां से ग्राउंड पर एक पॉइंट जहां से हम देख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या बोल चुका है वो अब तक। कह रहा है ग्राउंड है, लीजिए सर ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक टावर है, ये लीजिए सर ये हमारा टावर हो गया सर ए बी। ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पे टावर खड़ा है 90 डिग्री पर। ग्राउंड पे अब पॉइंट से, जो पॉइंट कितना दूर है, टावर के फुट से 15 मीटर। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लिया मैंने P, ये टावर के फुट से 15 मीटर डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, 15 मीटर डिस्टेंस पर लाई कर रहा है। अब वो कहता है
यहां से एंगल बनता है किसका? टावर के टॉप का एलिवेशन। कहां है टावर का टॉप? है ये रहा। इस पॉइंट से हम देख रहे हैं, इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एलिवेशन बनेगा, हाँ, क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहे हैं। ये देखा, एलिवेशन बन रहा है। देखो एलिवेशन कितना बन रहा है, टावर के टॉप का एलिवेशन, नीचे से ऊपर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। 60 डिग्री। लुक एट द वे आई एम रिप्रेजेंटिंग द फिगर। जस्ट लुक एट इट क्लोजली। ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ये रहा ग्राउंड, इतना उठा, ये आपका टावर जिसकी हाइट आपको नहीं पता। अब बच्चे कहते हैं एच मान लो, एक्स मान लो, वी मान लो। ना भी मानो यार, क्यों कंफ्यूजन करना? मानना है मान लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। मैंने इसको एच मानना है तो मान लो। अब क्या निकालना है आपको, क्या गिवन है, क्या निकालना है, चेक करो। पहले इस फिगर को आपको एक्सप्लेन करना है। लेट ए बी बी टावर, राइट, P is a point 15 meter away from foot of tower and angle PPA is equals to 60 डिग्री। अब क्या क्या पता है देख लो। ये आपको थीटा पता है, ये आपको बेस पता है, और आप निकालना क्या चाहते हो? परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि आपको तीन चीज़ों की बात करनी है, परपेंडिकुलर की, बेस की और थीटा की। अब आपके पास, आपको पता है कि टोटल 6 रेशोज होते हैं, लेकिन आप कौन सा रेशो डिसाइड करोगे? आप कौन सा रेशो लोगे? आप कौन सा रेशो डिसाइड करोगे? दैट ऑल डिपेंड्स ना कि आप किस ट्राइंगल की बात करना चाहते हो। आप ट्राइंगल ले रहे हो कौन सा? ABP। इसमें आपको किसकी रेशो लेनी है? परपेंडिकुलर, बेस और थीटा। अब सोचो आप कि P, B और थीटा किस में होते हैं? या तो टेन थीटा में होते हैं या कॉट थीटा में होते हैं, ठीक है। तो आप वही ले लो। इन ट्राइंगल ABP, P बाय B इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, राइट। P कौन है? चेक करो, AB। P कौन है? BP। टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री। AB कितना है? यू डोंट नो। BP कितना है? 15। ये कितना है? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा आपने, AB आ गया 15 √3। अगर आप यहीं पे छोड़ देंगे तो नंबर मिलेंगे, लेकिन हाफ मार्क डिडक्ट हो सकता है। तो लिखे लास्ट में, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 15 √3 meter. This is the height of the tower. This is the height of the tower. Got it? तो ये था हमारे पास एक एग्जाम्पल जिस तरह से हमने करा, लेकिन ऑलवेज राइट एक्सप्लेनेशंस प्रॉपरली, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने BPA लिखा है, इसको आप ये लिखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दैट विल गिव यू मच बेटर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रीशियन है, उसको रिपेयर करना है इलेक्ट्रिक फॉल्ट को पोल पर जिसकी हाइट 5 मीटर है। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। उसको पोल से 1.3 मीटर तक पहुंचना है, नीचे तक, राइट, ताकि वो रिपेयर कर सके। कितना लेंथ होगा लेडर का जो वो यूज़ करे 60 डिग्री पर, ताकि वो उस रिक्वायर्ड पोजीशन पहुंच सके। और हम पोल से फुट की डिस्टेंस कितना लेंगे ये भी आपको बताना है। चलो पहले हम क्या करते हैं, ग्राउंड लेते हैं। ये हमने पोल लिया, AB पोल लिया, राइट। अब मान लो यहाँ तक ये पूरा पोल आपका 5 मीटर है। लुक एट द वे बेटा, कि जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको देखो। कहाँ पहुँचना है? पोल से 1.3 मीटर नीचे तक। तो ये मान लो 1.3 मीटर पॉइंट हो गया एक नीचे P, राइट। अब उसे स्टेयर यहाँ तक लगानी है, इस पॉइंट तक। ये उसने स्टेयर लगा दी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज Q, दिस विल बी 90 डिग्री। अब उसको बताना है
फर्स्ट पॉइंट, ये लेडर का लेंथ वो कितना ले, अगर वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का, तो बताना है आपको कि पहला ये लेडर का लेंथ क्या होना चाहिए, कितनी लंबी लेडर ले, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बताना है कि पोल से लेके फुट तक के लेडर के डिस्टेंस कितना होना चाहिए। दो चीज़ों आपको बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी फिगर एक्सप्लेन करेंगे। लेट ए बी द पोल, P be the point below the pole, below the top of the pole, that is 1.3 meter. Now she needs a letter to reach at a point P from Q. QP is the letter. QP आपकी क्या हो गई, लेटर हो गई। और B से Q, Q क्या है, टावर लेटर का फुट, और B क्या है आपका, पोल का फुट। ये दोनों का डिस्टेंस हो गया। अब आप क्या निकालना चाहते हो, ये परपेंडिकुलर पता है आपको कितना है, पूरा है नहीं, तो इसके लिए क्या करें, थोड़ी सी यादगार ताजे करें, लार्जर पार्ट स्मॉलर पार्ट को याद करें। ए बी एक लाइन है, पी उसके ऊपर एक पॉइंट है। अब ए पी एक पार्ट है, पी बी एक पार्ट है, और ए बी भी एक पार्ट है ना। अब तीन पार्ट्स है। व्हाट इज ए पी, शॉर्टर पार्ट, लार्जर नहीं है, स्मॉलर है। ए पी, पी बी स्मॉलर अगेन क्योंकि उसके अंदर कुछ और नहीं है। ए बी लार्जर है। अगर लार्जर पार्ट की बात करें कब आएगा, जब ए पी को और पीबी को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी, क्योंकि लार्जर पार्ट तभी आता है। लेकिन अगर मुझे ए पी फाइंड आउट करना है, यानी कि लार्जर स्मॉलर पार्ट निकालना है, ए पी में निकालना चाहता हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ए पी कब आएगा, जब बड़े में से बड़ा कौन है, ए बी। ए बी, अगर ए बी में से अनवांटेड पी बी को मैं सबट्रैक्ट करूँगा तो पी बी आएगा, ए बी आएगा। और अगर मुझे पी बी निकालना है बच्चों, दिस पी बी, तो ये पीबी किसका पार्ट है, ए बी का। ए बी में से क्या हटा दूं, ए पी, जो नहीं चाहिए। तो ए बी में से अगर आप ए बी को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हमें क्या निकालना है, पीबी। तो 5 में से 1.3, 3.7 बचा नीचे का पार्ट। अब आपको परपेंडिकुलर पता है, यस 3.7। थीटा पता है, जी हाँ। आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है और बेस निकालना है। 1 बाय 1 निकालते हैं। इन ट्राइंगल पी बी क्यू, ये ट्राइंगल ले रहे हैं आप। फिगर को एक्सप्लेन करना मत भूलिएगा। पी बी क्यू में क्या लेंगे, पी बाय एच सिन थीटा। क्यों लिया आपने पी बाय एच, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, एच की बात करनी है और थीटा की। तो पी एच और थीटा की बात या तो सिन में होती है या कॉसेक में होती है। पी कितना है, 3.7। एच कितना है, वी डोंट नो। एच को आप लिख सकते हो कि भाई पी क्यू है। पी क्यू क्या है, लेटर है आपका, और साइन 60 डिग्री। अब आपको शायद याद होगी सिन 60 की वैल्यू क्या होती है। सिन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। पी क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 7.4/√3 इज इक्वल्स टू पी क्यू। नीचे आपके √3 आ रहा है, आपको रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा ताकि वो सर्ड रिमूव हो जाए। 7.4√3 अपॉन 3, राइट, दैट विल बी योर पी क्यू, हाइट ऑफ द लेडर। अब आपको और क्या निकालना है, लेडर के फुट से लेकर पोल के फुट का डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करेंगे, दोबारा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल पी बी क्यू अगेन। अब क्या लेंगे, आप लेंगे पी बाय बी लेंगे। क्यों लिया आपने पी बाय बी, बिकॉज परपेंडिकुलर 3.7, बेस आप निकालना चाहते हो, थीटा पता है आपको। तो पी बाय बी टेंजेंट थीटा। पी कितना, 3.7, बेस कितना, बी क्यू, टेंजेंट 60 डिग्री, 3.7 बी क्यू, टेंजेंट 60 कितना है, √3। इधर जाके डिवाइड हो जाएगा √3, यस। बी क्यू अगेन यू हैव टू रैशनलाइज कर सकते हैं आप लोग। 3.7 √3 अपॉन 3 मीटर, दैट इज 3.7 √3 अपॉन 3। सो दिस इज हाउ, ये आपने करा क्या क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। तो आपको यही देखना होता है
कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, राइट। सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओनली वन ट्रायंगल। जब सिर्फ एक ट्रायंगल बने, और याद रहे प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ें, प्रॉपरली पढ़ने के बाद उसकी फिगर प्रॉपरली बनाएं। अगर फिगर प्रॉपरली नहीं होगी तो आंसर कभी प्रॉपरली नहीं आएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवर क्वेश्चन, most important ever question, exercise number 9.1, question number 2, just open it. Very important question, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। Yes, very crucial, very important। क्या लिखा है पढ़िए। और ट्री ब्रेक्स, एक पेड़ टूट गया। देखिए क्यों टूटा है वो पेड़, हाँ स्टॉर्म आ गया, तूफान आया है, तूफान की वजह से वो पेड़ टूट गया, और उसका जो ब्रोकन पार्ट है, मतलब टूटा हुआ हिस्सा, वो जाके ग्राउंड पर टच हो गया, और ग्राउंड पर टच होके उसने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया। कितना? चेक करिए कितना, चेक करिए कितना एंगल बनाया। एंगल बनाया 30 डिग्री का। अब वो कहता है कि ट्री के फुट से लेकर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, ट्री के फुट से लेकर जहां पे इसके टॉप ने टच किया, डिस्टेंस है 8 मीटर। बताओ पेड़ कितना ऊंचा है, आपको ये बताना है। सबसे पहले हम एक पेड़ बनाते हैं। ये रहा ग्राउंड, ये रहा आपके पास ग्राउंड, ये रहा पेड़, दैट इज योर ट्री ए बी, राइट। अब ये आपका ए बी है, ये आपका ग्राउंड हो गया। अब हवा चली, पेड़ टूट गया। फॉर एग्जाम्पल पेड़ टूटा पॉइंट सी से, जब वो टूटा तो नीचे गिरा, नीचे एंगल ऐसे गिर गया। गिरने के बाद उसने एंगल बनाया 30 डिग्री का, है ना। चेक करो जहाँ पे टॉप टच कर रहा है कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। ये वाला पार्ट, दिस इज द ब्रोकन पार्ट। ये वो पार्ट है जो खड़ा रहा, टूटा नहीं। ये ग्राउंड है जहाँ पे पेड़ ऊपर से गिर के नीचे गिरा, और गिरने के बाद 30 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके यहाँ से लेकर जहाँ पे वो गिरा, डिस्टेंस है 8 मीटर। 8 मीटर तो बताना है पेड़ कितना ऊंचा था। पेड़ कितना था? ए बी। ए बी कब आएगा? जब ए सी में सी पी को ऐड करेंगे। अब ए सी कितना है? जितना सी पी है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ टूटा वही पेड़ जाके अर्थ पर नीचे ऐसे गिरा, तो इस पेड़ की हाइट और ये इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। नाउ अब आपको क्या क्या निकालना है? परपेंडिकुलर, जो पेड़ रुका रह गया, मतलब सी बी। आई एम मार्किंग इट प्रॉपरली। ये देखो, दिस इज सी एंड दिस इज बी। एक आपको सी बी निकालना है, पहला पार्ट। दूसरा क्या निकालना है? सी पी, ये वाला पार्ट। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तब आपके पास आपकी पूरे पेड़ की हाइट आएगी, ठीक है। चलो दोनों पार्ट निकालते हैं वन बाय वन। इन ट्राइंगल सी बी पी, ये आपको बेस परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर विल बी नहीं पता सी बी। बेस कितना है? 8 मीटर। टेंजेंट थीटा 30 डिग्री। सी बी बाय 8 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 10/30 की। क्रॉस मल्टीप्लाई, सी बी का वैल्यू आ गया 8/√3। ये वो पेड़ है जो लगा रह गया। अब जो टूटा उसको निकालेंगे हम। इन ट्राइंगल सी बी पी अगेन। अब लेंगे आप बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्यों लिया बी बाय एच? बेस आपको पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना चाहते हैं आप। बी बाय एच होता है कॉस थीटा। बेस 8, हाइपोटेन्यूज आपका सी पी कॉस 30 डिग्री। अगर आपको याद हो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, √3 नीचे आएगा। ये आ गया आपका सी पी। ये वो पार्ट है पेड़ का जो टूट गया, राइट। अब आपको पूरे पेड़ की हाइट निकालनी है। नाउ हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री कौन सा होगा? सी बी प्लस सी पी। 8/√3
plus 16 by root 3. LCM will be root 3. 8 plus 16. That will be 24 by root 3. Rationalize. 8 by root 3 meter. Therefore, height of tree is equals to 8 root 3 मीटर. यूनिट्स लगाइए, प्रॉपर हाईलाइट करिए आंसर को. दिस इज योर आंसर, हाइट ऑफ द ट्री. सो दीज आर द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ओनली वन ट्राइंगल. ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हो सकता है आपके एग्जाम में भी, फर्स्ट एग्जाम या सेकेंड एग्जाम जो भी आपके हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हो और आपको शायद याद भी आ जाए. क्वेश्चन कहेगा, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन कहेगा कि आपके पास जी, क्वेश्चन ऐसा आएगा, कहेगा आपके पास एक ग्राउंड है, ग्राउंड पर आपके पास एक पोल है, पोल की लेंथ 100 मीटर, 100 मीटर, यस. और हमने एक लेडर लगाया, लेडर से लेकर पोल तक के फुट का डिस्टेंस 100 रूट 3 मीटर. बताइए इस लेडर को आपने कितने डिग्री पर इंक्लाइंड किया. इस लेडर को आपने कितने डिग्री पर इंक्लाइंड किया, मतलब कितने डिग्री पर रखा. व्हाट डू यू नो, हाइट ऑफ द पोल. व्हाट डू यू नो, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल टू द लेडर, टू द फुट ऑफ द लेडर, है ना. अब ये लेडर का आपको क्या बताना है, इस लेडर का आपको इंक्लाइन एंगल बताना है अर्थ के साथ, ग्राउंड के साथ. सो क्या क्या पता है आपको, ट्राइंगल एबीपी में आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, क्या निकालना है, थीटा. दिस विल बी 100 by root 3, theta is not known, that will be 1 by root 3. अब टेंजेंट थीटा आपको पता होना चाहिए कि 1 by root 3 कहाँ होता है, ऑब्वियस है 30 डिग्री पर, है ना. सो टेन थीटा, then theta will be 30 degree. So this inclined angle will be 30 degree. Right. So this is how questions related to one triangle will come in your exam. ठीक है, ये एक तरह के ट्राइंगल्स हैं. अगले वीडियोस में बात करेंगे दो ट्राइंगल्स के, दो से ज़्यादा नहीं, हमारे में दो हैं और थीटा 30, 45, 60 डिग्री. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय, सी यू.